जय हिंद बच्चों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपने घर पे स्वस्थ होंगे। तो अभी तक हम जो कर चुके थे, करंट के बारे में पढ़ चुके थे, चार्ज के बारे में पढ़ चुके थे। चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है, बहुत बेसिक किया था। अब हम पढ़ते हैं करंट। करंट को फ्लो करने के लिए, और हम कहें इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने के लिए, या फिर हम कहें पानी के फ्लो करने के लिए, आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मींस जैसे कि पानी अगर फ्लो करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, then it is due to the difference in the potential. At high potential we have high energy and at low potential we have low energy, so the water will flow from high energy to low energy state so that it will get a equilibrium state. ठीक है। Similarly आपका जो current flow होता है, current flow will also be from high potential to the low potential. High potential of the battery. बैटरी आपका क्या है? एक कंपोनेंट है किसका? सर्किट का। फिर जो वायर्स हैं वो आपके कंपोनेंट्स हैं किसके? सर्किट के। एक की होती है, जैसे स्विच होता है जो आपका, जिससे आप फैन ऑन करते हो, लाइट ऑन करते हो, वो एक कंपोनेंट है कंप्लीट सर्किट का। जब स्विच को ऑन करते हो तब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, जब स्विच ऑफ हो गया मींस इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट फ्लो। दीज आर द कंपोनेंट्स। लेट अस कंसीडर और लेट अस Now understand all these concept very clearly कि ये जो components हैं इनका क्या यूजेज है। आज हम पहले जानेंगे कौन कौन से component होते हैं in the lab, not in the real life, because in a textbook they are not updating. So in the lab which are the instrument that we use, I will showcase you all those instrument. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं सर्किट। तो what do you mean by circuit? अब ये एक बेसिक डायग्राम है, यहां पे आपको दिख रहा होगा ये एक सिंबल है, ये कोई सिंबल है, ये भी कोई सिंबल है यहां पे, और ये कोई सिंबल है। अब आपने ये सब कुछ रियल लाइफ में तो देखा ही नहीं है। सर ये ए क्या है? आई, ये दो चार डंडे बना दिए, क्या है? ब्रैकेट में एक डॉट लगा दिए, इसका मतलब क्या है? तो यहां पे आप एग्जैक्टली जो रियल लाइफ में देखते हो, यू विल नॉट ड्रॉ दीज रियल लाइफ थिंग्स। जैसे ये जो है आपका, इसको बोलते हैं हम की, और हम कहें स्विच। क्या जो आपके घर में स्विच होता है वो इस तरह का दिखता है? नहीं। ये जो है ये बैटरी, क्या बैटरी इस तरह की दिखती है? बिल्कुल भी नहीं। बैटरी एक बॉक्स होता है रेक्टेंगुलर, और हम कहें क्यूबॉइडल बॉक्स होता है, उस शेप में होता है, बट यहां तो क्यूबॉइड ही नहीं है। तो कैसे एक बैटरी हुई? तो इन सब का एक नोटेशन है, जो एक हम कहें कि किसी भी चीज का एक सिंबल बना देते हैं, वो ही उसका नोटेशन होता है। दिस सिंबल हेयर इज रिप्रेजेंटिंग बल्ब। क्या ऐसा बल्ब दिखता है? नहीं। लेकिन हम जब अपने नोटबुक में ड्रॉ करेंगे तो ऐसे सिंबल को ड्रॉ करते हैं, क्योंकि सबकी हैंडराइटिंग, सबके डायग्राम, सबके ये जो कैपेबिलिटीज है किसी भी चीज को ड्रॉ करने की सेम नहीं होती। मेरी बहुत बेकार है, तो मेरे लिए बहुत ही बढ़िया है कि मेरे को ये सिंपल नोटेशंस मिल गई, मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं। अगर ये नहीं होता, मेरे को बल्ब बनाना पड़ता, आई विल लूज माई 5 to 10 मिनट्स, और उसके बाद में मैं इरेज करके कहता ये तो बना ही नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं सर्किट की बेसिक डेफिनेशन से। इट स्टेट्स दैट सर्किट इज ए क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ इन विच द करंट फ्लोज ड्यू टू पावर सोर्स। पावर सोर्स क्या होता है? आपकी बैटरी। ये जो है ये है बैटरी। तो बैटरी के कारण, और देखो ये जो कंप्लीट जो लूप है, ये क्या है? क्लोज है, ये कहीं से भी ओपन नहीं है। ये जो लूप है ये क्लोज है। कैसे कह सकते हैं हम क्लोज है? देखो इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, यहां से ये जो वायर है, ये वायर, ये यहां से चले, फिर यहां से यू घूम गई, फिर यहां से कंप्लीट यहां पे आके कंप्लीट। तो ये क्लोज पाथ और कंडक्टिंग, वाई नॉट इंसुलेटिंग, कंडक्टिंग जहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर पाए। तो इट इज अ क्लोज कंडक्टिंग पाथ जहां से करंट फ्लो करता है ड्यू टू पावर सोर्स विच इज योर बैटरी। बैटरी की वजह से आपका करंट फ्लो करता है, यहां से आपको पता चला। नाउ इसको और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसको और कह सकते हैं हम, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव डिवाइसेस। एक्टिव एंड पैसिव डिवाइसेस। एक्टिव डिवाइस आपके वो डिवाइसेस होते हैं जो कि आपके एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं कुछ ना कुछ चेंज करने में। पैसिव डिवाइस जैसे कि जो ये बल्ब है, ये आपका पैसिव डिवाइस है, इससे कोई इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं हो,
इट इज अ पैसिव डिवाइस, ठीक है। रेजिस्टेंस इज अ पैसिव डिवाइस। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम एक्टिव डिवाइसेस को? एक्टिव डिवाइसेस आर दोज दैट हेल्प्स इन द फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो में हेल्प करते हैं, या फिर जो आपका सिग्नल है उसको एम्पलीफाई करते हैं। तो एम्पलीफायर जिसमें एक ट्रांजिस्टर यूज होता है, तो वो आपका एक एक्टिव डिवाइस है। तो सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ एक्टिव डिवाइस आर बैटरी, सेल, बैटरी और सेल। क्योंकि अगर आप 5 वोल्ट की बैटरी लगाते हो तो जो यहां पे करंट फ्लो है वो कुछ और होगा, मतलब मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा। नाउ इफ यू इंक्रीज द बैटरी वोल्टेज, तो इसमें जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज हो जाएगा, मींस इट इज इफेक्टिंग द फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज करंट। करंट फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट, करंट को इफेक्ट कर रहा है बैटरी, इसलिए बैटरी इज अ एक्टिव डिवाइस। सेल, जैसे आपको एक सेल जो होता है उसका कॉम्बिनेशन कर देते हैं तो एक बैटरी बनती है, ठीक है। ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर जो एम्पलीफायर में यूज होता है। डायोड, डायोड इज यूज्ड इन सोलर सेल्स ऑल्सो। जो सोलर सेल है, जो आपकी सनरेज आती है उसको दे कन्वर्ट, सोलर सेल कन्वर्ट्स योर सनरेज, योर लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। नाउ वी हैव पैसिव डिवाइस। पैसिव डिवाइसेस आर दोज दैट डजंट हेल्प इन फ्लो ऑफ चार्जेस, उनका कोई रोल नहीं होता फ्लो ऑफ चार्जेस में, एंड डू नॉट एम्पलीफाई द सिग्नल, सिग्नल को भी एम्पलीफाई नहीं करते। तो सम एग्जांपल्स आर कैपेसिटर, जो आपके पंखे में लगता है कैपेसिटर, ताकि एकदम से आपकी इलेक्ट्रिसिटी आती है तो बर्न आउट ना हो जाए, जाती है तो बर्न आउट ना हो जाए। सो कैपेसिटर, इंडक्टर, रेजिस्टेंस, दीज आर सम बेसिक एग्जांपल्स of your passive devices which are not helping in the amplification as well as the flow of the charges. Now इतना समझ आ गया ये सर्किट का हो। Now there is some example. If we have a battery, let us consider a hypothetical battery. जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था, जो करंट है वो फ्लो होता है हाई पोटेंशियल टू लो। If we have 5 volt, -5 volt and -2 volt, -10 volt on the terminals of the battery, यहां पे हाई पोटेंशियल कौन सा होगा? हाई पोटेंशियल वो होगा जहां पे लो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। लो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस हैविंग लेस नेगेटिविटी। -5 और -10 में से लेस नेगेटिव कौन सा है? -5। तो -5 इज योर हाई पोटेंशियल। तो यहां से कोई एक सर्किट हमने कनेक्ट किया, यहां पे रेजिस्टेंस लगा दिया और इस टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, तो करंट का फ्लो कहां होगा? आप कहोगे सर दोनों नेगेटिव है, करंट तो फ्लो ही नहीं करेगा, क्योंकि करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। नो, करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो। करंट आपका -5 से -10 की तरफ फ्लो करेगा, मींस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज दिस, यहां से। डू नॉट रिमेंबर दैट पोटेंशियल इज high when it is positive terminal, potential is low when it is negative terminal. नहीं, potential is high when it is less negative, it is less negative. Potential is low when it is more negative. क्या कहेंगे? more negative हो तो हम कह सकते हैं high concentration of electrons, ठीक है। उम्मीद है समझ आ गया हो। अब हम करते हैं कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं ये राइट डाउन आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट्स of this circuit, which are the components that we use? हमने तो कुछ बेसिक किया है, A लिखा है, बैटरी बना दी, बल्ब बना दिया, क्या यही होता है? नहीं, कुछ और भी कंपोनेंट होते हैं, जैसे आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। एक जो सेल होता है, दिस रिप्रेजेंटेशन इज फॉर अ सेल। यहां पे जो नेगेटिव है उसको थोड़ा सा डार्क करते हैं, क्योंकि यहां पे जो थिकनेस है वो आपकी इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन डिफाइन कर रही है, और नेगेटिव पे इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन हाई होती है, तो इट इज अ थिक नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेल। एक सेल यूज करेंगे तो व्हेन वी कंबाइन मोर देन वन सेल देन वी गेट अ बैटरी। बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। मोर देन वन सेल का कॉम्बिनेशन जब करते हैं तो उसको बोलते हैं हम बैटरी। नाउ वी हैव की। अब की यहां पे आपको ऐसे दिखा दिया, ऐसा क्या होता है की में, ठीक है। इसमें डॉट लगा दिया, ये ओपन बता दी, ये क्लोज बता दी। की जो होती है आप जो लैब में यूज करते हैं वो इस तरह की होती है। यहां पे जो आपको ये दिख रहा है ना, ये नोब, ये रिमूवेबल है, ठीक है। तो इसको निकाल दोगे आप, तो ये जो दो प्लेट्स हैं इनके बीच में गैप होता है, उस गैप को फिल करती है की।
मतलब इस की को आपने निकाल दिया तो इन दोनों के बीच में गैप हो गया, ये और ये गैप हो गया, बीच में कुछ नहीं है, तो आपका सर्किट क्या हो गया, ओपन, क्योंकि वायर तो कनेक्टेड ही नहीं है, दोनों टर्मिनल एक दूसरे से टच ही नहीं है। लेकिन जैसे आप की इंसर्ट करोगे तो जो की इंसर्ट करोगे उससे क्या होगा, जो यहां वाला टर्मिनल है और यहां वाला दोनों एक दूसरे से टच हो जाएंगे इस की वजह से, क्योंकि ये भी कंडक्टिंग है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम ये क्लोज की, ये डॉट जो रिप्रेजेंट कर रही है इसको रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो इट इज ओपन की, इन केस ऑफ ओपन की देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट, और वी कैन से फ्लो नहीं कर रहा मींस देयर इज हाई रेजिस्टेंस जिसकी वजह से फ्लो नहीं करेगा, लो रेजिस्टेंस जिसकी वजह से फ्लो करेगा। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट सिंबल इज फॉर वायर जॉइंट। अब यहां पे जो एक वायर है, अगर ऐसे आपका एक सर्किट बना है, यहां से एक वायर आ रहा है, तो इसको यहां कनेक्ट करना है, तो ऐसे एक डॉट बना के हम कनेक्ट करते हैं। लेकिन अगर कोई वायर इसके ऊपर से जा रहा है, क्योंकि ये हम ब्लूप्रिंट अगर बनाए तो उसमें ऐसे वायर दिखाएंगे, तो अगर वायर ऊपर से जा रहा है तो उसको ये रिप्रेजेंटेशन होती है, बट व्हेन इट इज कनेक्टेड वी रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज द सिंबल। नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी हैव बल्ब। अब बल्ब क्यों ऐसे बनाना, ये जो आपका दिख रहा है ये वाला सिंबल, ऐसे बनाने में भाई मेरे को तो जोर पड़ेगा, ये मेरे से बन ही नहीं सकता, तो इट इज इजी टू मेक इट लाइक दिस। ओके, बड़ा ही कन्वीनियंट है, कुछ नहीं करना, आपको बल्ब की रिप्रेजेंटेशन ये होती है। नाउ नेक्स्ट इज योर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस नाम से क्या पता चला है, रेजिस्ट, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रेजिस्ट करे, इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं, अभी नोटेशन समझ लो। ये रेजिस्टेंस होता है, ये आपने देखा होगा आपके कुछ जो भी डिवाइसेस होते हैं उसको जब आप ओपन करते हो, एक आईसी होती है, आईसी के अंदर छोटे से जिसमें 4 लाइन बनी होती है डिफरेंट कलर्स की, व्हाइट कलर का मोस्टली होता है, ब्लैक कलर के डायोड्स होते हैं और ट्रांजिस्टर होते हैं, व्हाइट कलर का रेजिस्टेंस होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं, तो उनको उनके ऊपर मार्किंग होती है, उनको बोलते हैं रजिस्टर्स, और वो वेरी नहीं करते। मान ले 5 ओम, ओम इज द यूनिट, दिस ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, 5 ओम का अगर है तो 5 ओम का ही रहेगा। नाउ नेक्स्ट इज दिस 2 सिंबल फॉर 9 वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब यहां पे 2 सिंबल है, दोनों को समझो। ये जो सेकंड वाला सिंबल है ये आपका रियोस्टेट का, दिस डिवाइस इज नोन एज रियोस्टेट, और इट इज दिस डिवाइस इज वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब इनका यूजेस कैसे करते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ना सिलेंडर, अब इसमें वायर यू बाउंडेड है बहुत ही ज्यादा, फिर उसके बाद आपको इसके ऊपर दिख रहा होगा ये यहां पे एक नोब लगी है और ऐसी नोब उधर लगी है। जो आपके डिवाइस कनेक्ट होते हैं, यहां से एक वायर कनेक्ट होगा यहां पे और यहां से दूसरा वायर निकल जाएगा, जो करंट होगा आपका यहां से फ्लो करेगा इस वायर में ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहां पे जाके ये इस वायर में जाएगा, इस मेटल रोड में जाके यहां से निकल जाएगा। अगर इसको स्लाइड कर सकते हैं हम, यहां पे इसको यहां पे ले आए तो क्या होगा, करंट जो है यहां से फ्लो करेगा और इतना लंबा डिस्टेंस कवर करके यहां से फिर एग्जिट होगा, तो लेंथ बढ़ जाती है। लेंथ को कम और ज्यादा कर सकते हैं, तो लेंथ को कम ज्यादा करने से आपका रेजिस्टेंस चेंज होता है। ये आप हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के, अभी जस्ट नोटेशन एंड हाउ टू अंडरस्टैंड ऑल दीज क्या बोलेंगे डिवाइसेस। अब यहां पे देखो, यहां पे जो लिखा दिख रहा है 1 2 2 5 10 20, ये जो है ये आपके रेजिस्टेंस है, ये है 1 ओम, ये है 2 ओम, ये है 2 ओम 5, ये आपके रेजिस्टेंस है। अगर आपने यहां से इस की को निकाला, मतलब आपने सर्किट में 1 ओम रेजिस्टेंस ऐड कर दिया। अगर आपने इस की को निकाला और इस की को भी निकाला हुआ है तो कितना होगा, 1 ओम प्लस ये 1 और 10 11 ओम हो जाएगा रेजिस्टेंस, ठीक है। तो 11 ओम ये रेजिस्टेंस हो गया। तो ये ऐसे काम करता है, ये जो डिवाइस है वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये ऐसे काम करता है, ये नोब्स को निकालना होता है, उतना ही ये 1000 तक लिखा होता है, 1000 ओम तक लिखा होता है, तो सबको कंबाइन करके हम निकालते हैं क्या वैल्यू होगी। यहां पे इसको स्लाइड करके हम निकालते हैं क्या वैल्यू होगी। समझ आ गया, चलो समझ आ गया। इसके बाद है एमीटर। एमीटर, इसके बारे में मैंने बताया था कि एमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर करंट। तो
इट लुक्स लाइक दिस इज एन एमीटर, यहां पे ए दिख रहा है, इट रिप्रेजेंट्स एमीटर, यहां पे ये है नोब, इसको कनेक्ट करते हैं एक वायर यहां पे, एक वायर यहां पे। जब करंट इसके अंदर से फ्लो करेगा तो ये फ्लक्चुएट होती है नोब, ये देखो यहां पे देखोगे तो ये रेड कलर की नोब है, ये फ्लक्चुएट होगी, जितना करंट है ये उतनी रीडिंग शो करेगी, यहां पे जो रीडिंग शो करेगी उतना आपका करंट है एक सर्किट में। अब इसके बाद नेक्स्ट जो सिंबल है इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से। नाउ जो नेक्स्ट सिंबल है वो आपका आ जाता है V, दैट इज वोल्ट मीटर। दिस इज द नोटेशन ऑफ वोल्ट मीटर। ये आपका रियल वोल्ट मीटर ऐसा होता है, इसमें V लिखा होता है, उसमें A इसमें V, यहां पे एक नोब कनेक्ट होती है, यहां पे एक नोब कनेक्ट होती है। अब ये जो वोल्ट मीटर है ये आपका कनेक्ट होता है पैरेलल, जैसे यहां पे एक रेजिस्टेंस है तो इसके पैरेलल में इसको कनेक्ट करेंगे वोल्ट मीटर को। क्यों? क्योंकि इस वोल्टेज जो हमें निकालनी है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, वो दो पॉइंट्स के बीच में होता है ए और बी। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है इस रेजिस्टेंस की वजह से, वो हम फाइंड आउट करते हैं वोल्ट मीटर का यूज करके। इसका एप्लीकेशन धीरे धीरे आप जो हम कंपोनेंट्स को एक एक करके डिफाइन करेंगे, बैटरी होती है, फिर पोटेंशियल डिफरेंस एंड ऑल दिस, वी विल डिफाइन ऑल दीज थिंग्स। तो वहां पे आपको और क्लियरिटी से समझ आएगा कि हम इसको कैसे यूज करते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, ये डिवाइस समझ आ गए। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, इसके बाद हम डिवाइसेस जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। सब्सक्राइब आवर चैनल, like, share and subscribe. Thank you. Bye bye.